आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1 2.1 का एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे? 2.1 का एग्जाम्पल करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फाइंड एक्स एंड वाई इफ द ऑर्डर पेयर दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक, अगर दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑर्डर पेयर ए और बी इक्वल है ऑर्डर पेयर सी और डी के, तो ये कब इक्वल होते हैं? जब ए इक्वल टू बी है एंड बी इक्वल टू डी है, तब हम बोलते हैं कि ये जो दो ऑर्डर पेयर हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको इक्वल करना है और इसको इक्वल कर लेना है। तो करिए, मतलब x+3 इक्वल टू 6 एंड 5 इक्वल टू 2x+y। ठीक, इस 3 को इधर लेके जाएंगे 6, तो x आपको 3 मिलेगा। 3 को भी यहाँ पे रिप्लेस कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 + y, तो 5 इक्वल टू 6 + y। इसको इधर भेजिए तो y हो गया 5 - 6 दैट इज -1। तो y आपको -1, x 3 मिला, y -1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। तो हमको सिंपली यहाँ पे a क्रॉस b निकालना है और a क्रॉस a निकालना है, मतलब a क्रॉस b निकालना और b क्रॉस a निकालना। निकाल लीजिए सिंपली। a क्रॉस b कैसे निकालिएगा? ऐसे 1 2 1 4 3 2 3 4 3 हो गया 5 2 5 4 6 2 6 4। ये हो गया आपका a क्रॉस b। अब b क्रॉस a कैसे निकालेगा? b क्रॉस ऐसे निकालिएगा। 4 1 4 3 4 5 4 6, फिर ऐसे 2 1 2 3 2 5 और 2 6। ये हो गया। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 3। इफ a इज दिस एंड b इज दिस एंड c इज दिस, फाइंड a क्रॉस b यूनियन c। तो आप क्या कीजिए कि पहले b यूनियन c निकाल लीजिए। b यूनियन c निकालिए, क्या आएगा? a के भी एलिमेंट्स आएंगे और b के भी एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट्स है दोनों सेट में वो एक बार ही लिखना है। 1 2 3 दोनों सेट में है तो इसको एक बार लिख दीजिए, और 4। ये हो गया b यूनियन c। इसका क्रॉस किसके साथ करना है? a के साथ। तो a क्रॉस b यूनियन c निकालिए। कैसे? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। उसी तरह से कीजिए। 3 1 3 2 3 3 3 4। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट बात इसी में पूछा है कि आपका a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्या होता है? a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालिए। कैसे निकालिएगा? कुछ मत कीजिए, पहले आप क्या कीजिए कि b इंटरसेक्शन c निकालिए। तो b इंटरसेक्शन c क्या आएगा? b और c में कॉमन क्या है? देखिए 3 कॉमन है और उसका a के साथ, तो आपका a क्या है? 1 2 3। अब कीजिए 1 3 ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या आ जाएगा 1 3
2 3 3 3, ये आ गया। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है, पूछा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या होगा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या होगा। तो ए क्या था, ए 1 2 3 था, और बी क्या है, बी 3 4 है। बी आपका 3 4 है, ठीक। और सी आपका 1 3 5 है, 1 3 5। तो आप क्या कीजिए, पहले ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस सी क्या आएगा, ए क्रॉस सी निकालिए। 1 1, देखिए 1 1 1 3 1 1 1 3 1 5, इसी तरह से 2 1 2 3 2 5। अब 3 का कीजिए, 3 1 3 3 और 3 5, ये हो गया ए क्रॉस सी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ये और ये कॉमन है। 1 4 तो है नहीं, 2 3, हाँ 2 3 है, ये देखिए ये और ये कॉमन है। 2 4 भी तो है नहीं, 2 5 3 3 है क्या, हाँ 3 3 कॉमन है, और बस इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा, 1 3 2 3 और 3 3, यही आ जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। ए ये दे रखा है, बी है x such that x belongs to n, x is a prime number, prime less than 5। ठीक। तो हमको पूछा है कि a क्रॉस b एंड b क्रॉस a क्या होगा। a क्रॉस b एंड b क्रॉस a क्या होगा। तो पहले b को b को ऐसे लिख लीजिए रोस्टर फॉर्म में। तो b में क्या आएगा, देखिए x नेचुरल नंबर मतलब 1, x का है 1 2 3 4 5 ऐसा है, और बोला है प्राइम लेस देन 5, प्राइम हो और 5 से छोटा हो, वो क्या हो, प्राइम। तो देखिए ये 5 से छोटे हैं, ये जो भी नंबर है, और इसमें प्राइम क्या है 2 और 3 प्राइम है। 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 5 से छोटा बोला है, लेस देन इक्वल टू तो नहीं बोल रखा है ना। लेस देन इक्वल टू बोलता तो 5 इंक्लूड होता, लेकिन लेस देन इक्वल टू नहीं बोला तो 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो x आपका यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा। तो b के एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 और 3 हो जाएंगे। अब क्या कीजिए, क्रॉस निकाल लीजिए सिंपली। a क्रॉस b निकालिए, 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3, ये हो गया आपका a क्रॉस b। इसी तरह से b क्रॉस a निकालिए, क्या आ जाएगा, b उल्टा चलेगा, 2 1 2 2 2 3। इसी तरह से 3 1 3 2 3 3, ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट। अब एग्जाम्पल नंबर 5, इफ a क्रॉस b इज दिस देन फाइंड b क्रॉस a। आपको क्या निकालना है, b क्रॉस a निकालना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसको।
देखिए अगर आपके पास रहे A 1 2 3 रहा और B रहे आपके पास 4 5, ठीक, ये रहे। अगर A में एलिमेंट है, देखिए A में एलिमेंट है 1 2 3 और B में 4 5, तो आपका क्रॉस क्या आएगा 1 4, थोड़े छोटे ले लीजिए, हाँ 2 तक ले लीजिए, हाँ ऐसा चलिए 1 4 1 5 2 4 2 5, ठीक। ये आ गया एलिमेंट A क्रॉस B में। अगर आप B क्रॉस A निकालिए तो क्या आएगा 4 1 4 2 5 1 और 5 2, ठीक। तो देखिए A क्रॉस B में 1 4 था, B क्रॉस A में क्या है 4 1 है, मतलब इसको इंटरचेंज कर दिया ऑर्डर को। इसी तरह से A क्रॉस B में 1 5 था, अब देखिए B क्रॉस A में क्या है 5 1, मतलब इसका उल्टा आ गया B क्रॉस A में, ऐसे उल्टा आ गया, इंटरचेंज कर दिए। इसी तरह से आप देखिए A क्रॉस B में 2 4 था 4 2 आया, मतलब इसको पलट दिए, 2 5 का 5 2 आया। तो अगर A क्रॉस B गिवन है तो B क्रॉस की A क्या आ जाएगा, बस आपको क्या करना है, इसको पलट देना है। जैसे A1 है तो 1A हो जाएगा, A5 है तो 5A हो जाएगा, A2 है तो 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा। पलट रहे हैं, बस कुछ नहीं करना, बस यही करना है हमको। ये लीजिए, ये B क्रॉस A हो गया। क्या हो गया B क्रॉस A। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है, जैसे आपको यहाँ पे नहीं पता चला है कि आपको करना क्या है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। इफ A इक्वल टू दिस, A 1 2 दे रखा है, तो फ्रॉम द सेट A क्रॉस A निकालना है। वो क्या करना है, यहाँ पे A क्रॉस 3 बार निकालना, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। पहले क्या कीजिए, A क्रॉस A निकालिए, क्या कीजिए A क्रॉस A निकालिए, मतलब 1 2 क्रॉस 1 2 क्या आ जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, ये आ गया आपका A क्रॉस A। इसी तरह से आप क्या कीजिए, A क्रॉस A निकाल लीजिए, मतलब ये वाला ना, जैसे इसको यहाँ लिख लीजिए, जैसे ऐसे, अभी क्लियर हो जाएगा, क्रॉस 1 2, ठीक, ऐसा है ना। इसको इसका मतलब ऐसे लिखेंगे 1 1 1, क्योंकि ऑर्डर पेयर बनाना, तो क्रॉस में क्या आता है, एलिमेंट जो होते हैं वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं, तो हमने ऑर्डर पेयर बना दिया। अब देखिए फिर इसका इसके साथ, मतलब 1 1 2 ऐसे, इसका फिर इसके साथ, तो क्या आएगा 1 2 1, फिर इसी का इसके साथ 1 2 2, ठीक, ये हो गया। अब इसका इसके साथ क्या आ जाएगा 2 1 2, सॉरी 2 1 1, अब इसका इसके साथ 2 1 2, अब इसका इसके साथ 2 2 1, अब इसका इसके साथ 2 2 एंड 2, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 भी। एग्जाम्पल नंबर 7 है, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इफ R is the set of real number, what do the Cartesian product R cross R and R cross R represent? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो R यहाँ पे रियल नंबर है, मतलब R आपका कुछ भी है, R आपका √2 से लेके इरेशनल से लेके रेशनल, जितना भी नंबर है सभी R में है। तो जब आप इसका क्रॉस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा,
जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो भी तो मतलब जैसे ये आर आपका यहाँ पे क्या है 0, 0.1, 0.001, ऐसे चलते चलते 2, 0.02, ऐसा मिलते जाएगा 2 ऐसा मिलते जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाए। ठीक, अगर आप इसका क्रॉस करते हैं तो आपको 0 भी मिलेगा, 0.1, 0.2 भी मिलेगा। मतलब क्या है ना, एग्जाम्पल इसका कैसे लें, जैसे मान लीजिए आर आपने यही लिया 0, 0.1, 0.0, इसका आप एग्जाम्पल से नहीं समझ सकते, ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोई बात नहीं। 2 हम लेके देखेंगे, 2.22, 2.23 एंड सो ऑन। अगर हम इसका क्रॉस करें तो हमको क्या मिलेगा, आर क्रॉस आर। देखिए आपको 0 भी मिलेगा, कहीं पे आपको मतलब 0 भी मिलेगा, फिर आपको ऐसा हो सकता है कि 0.1 भी मिले, आपको ऐसा हो सकता है कि 0.001 भी मिले, ऐसा भी आपको ऑर्डर पे मिल सकता है, 0.001 भी मिल सकता है, इसी तरह से बहुत सारे मिलेंगे। तो इसी तरह से जितने भी नंबर्स हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हैं इस स्पेस में आपको सब मिल जाएंगे, XY प्लेन में मिलेंगे। लेकिन देखिए ये 2 ऑर्डर पेयर बन रहा है ना, जैसे हम थोड़ा सा समझने, जैसे अगर आप 0, 1 अगर प्लॉट कीजिएगा तो देखिए मतलब 10 मतलब 12, मान लीजिए 1 प्लॉट करें तो ये 1 प्लॉट कीजिएगा। देखिए ये XY, ये XY प्लेन में है। जब 2 कंपोनेंट्स हो ना ऑर्डर पेयर के, तो वो कहाँ होता है, XY प्लेन में होता है। देखिए इस R क्रॉस R में जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो 2 मतलब 2 के पेयर में आएंगे, मतलब X और Y में आएंगे। जैसे ये X ये Y, X और Y, तो ये क्या हो जाएगा, XY प्लेन में हो जाएगा। लेकिन जब R क्रॉस R निकालिएगा ना, तो आपको जैसे आपने जैसे कहा गया, जैसे अभी आपने A क्रॉस A निकाला था ना, देखिए A क्रॉस A निकाला था ना, तो इसमें ऑर्डर पेयर कैसे आ रहे थे, इसमें X Y Z मतलब 3 कंपोनेंट्स में ऑर्डर पेयर आ रहे थे। यहाँ पे X Y Z 3 कंपोनेंट्स क्या थे, 3 कंपोनेंट्स थे। हाँ, तो वही हो जाएगा। जब आप R क्रॉस R निकालिएगा तो वो जो ऑर्डर पेयर आएंगे ना, वो एक्स वाई जेड प्लेन में भी आ सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई ऑर्डर पॉइंट है जो आपका आ रहा है 2 1 1, ऐसा भी आ सकता है। फिर आपका ये भी पॉइंट हो सकता है कि आपका आ सकता है, मान लीजिए यहीं पे आ गया -1 1 2, ऐसा भी आ सकता है। तो कुछ भी आ सकता है। तो वो जो आएंगे वो 3 के कंपोनेंट में आएंगे, मतलब एक्स वाई जेड रहेगा तो वो 3D हो जाएगा, मतलब वो जो पॉइंट होगा वो स्पेस में आ जाएगा, और हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड प्लेन में आ जाएगा। ठीक, तो इस जो R क्रॉस R है, इसको हम R स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, R स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। और आप इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन XY प्लेन। ऐसे समझ, देखिए इसके बीच में इन्फिनाइट रियल नंबर्स आएंगे। क्या होंगे, इन्फिनाइट रियल नंबर्स आएंगे। आप हल्का सा ही समझ के देखिए, अगर आप इतना ही पोर्शन लेते हैं और इतना ही पोर्शन लेते हैं
तो इसके बीच में इन्फिनाइट रियल नंबर आएंगे और इन्फिनाइट ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। क्या बन सकता है? इन्फिनाइट ऑर्डर पेयर बन सकता है, और जितना होगा सब बन सकता है। जैसे आप 0.1 0.2 भी ले सकते हैं, 0.1 0.1 भी ले सकते हैं, 0.9 भी ले सकते हैं, ऐसा बहुत सारा ले सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे एक्स वाई प्लेन में वो सभी आ जाएंगे आर क्रॉस आर में। और आर क्रॉस आर को हम आर का क्यूब से डिनोट करते हैं, और सेट, और इसमें जो आएगा ना, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन में आ जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। अब पता नहीं ये वाला कितने समझ में आया कि नहीं आया हो। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? एक्सप्रेस ए इक्वल टू ए कॉमा बी इक्वल टू 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ए बी बिलोंग्स टू W एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। W मतलब ए बी क्या है? W मतलब होल नंबर। W किसको रिप्रेजेंट करता है? होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, हमको क्या दे रखा है कि हमको ऑर्डर पेयर बनाना है जहाँ पे 2a प्लस बी इक्वल टू 5 है। तो कुछ नहीं करना, आप क्या कीजिए, b माइनस 2a कर दीजिए। ए बी बिलोंग्स टू होल नंबर मतलब ए बी कहाँ से है? ए बी इसे 0 1 2 3 4 ऐसा बिलोंग है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी आप बोल सकते हैं कि ये जो सेट है ये पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक, हम एक एक करके वैल्यू डालिए। ए को 0 लीजिए, ए को 0 लीजिएगा, बी आपको 5 मिलेगा। ए को 0 लिए, बी 5 मिला। देखिए बी भी इसी में है, बी भी इसी में है, 5 तो है ना इसमें, तो हाँ बी 5 है। अब इसी तरह से आप ए को 1 लीजिए, बी आपको 3 मिल जाएगा। ए को 1 लिए, बी 3 मिला। देखिए ए इसमें है और बी भी इसमें है, तो ये ऑर्डर पेयर होगा। मतलब 0 5 एक ऑर्डर पेयर होगा और एक ऑर्डर पेयर 1 3 होगा। अब आप क्या कीजिए, ए को 2 लीजिए, यहाँ पे डालिए, बी क्या मिलेगा? बी मिलेगा -4, तो ये हो जाएगा 1। तो देखिए ए को 2 लिए, बी को 1 मिला, तो देखिए 2 भी इसमें है और 1 भी इसमें है, तो ये आ गया 2 1 एक ऑर्डर में। अब क्या कीजिए, आप ए को 3 लीजिए, ए को 3 लीजिएगा, यहाँ डालिए, b इक्वल टू -6, बी आपको -1 मिलेगा। देखिए 3 तो यहाँ है लेकिन -1 इस सेट में नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए नहीं एग्जिस्ट करने का तरीका बात ये हुआ ना कि जैसे आप ए लिए, ए मान लीजिए 1 2 है, और मान लीजिए कि जो ए क्रॉस मतलब ए ये है और बी भी यही है, मान लीजिए बी भी यही है। अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 2 1 मिलेगा और 2 2 मिलेगा। क्या इस सेट में कहीं 2 3 मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि 3 तो बी में है ही नहीं, 3 तो बी में है ही नहीं, इसलिए आपको 3 नहीं मिल सकता। तो उसी तरह से -1 तो इस सेट में है ही नहीं, तो आपको ये वाला ऑर्डर पेयर तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए ये ऑर्डर पेयर इस सेट में नहीं आएगा। अब आप इससे कोई भी बड़ी वैल्यू लीजिएगा, आपको क्या देगा? बी जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, और ये जो सेट है ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, इसलिए अब आगे कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। बस तो बस इतने ही ऑर्डर पेयर हमारे बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। इफ ए क्रॉस बी इज दिस, फाइंड ए एंड बी। हमको ए क्रॉस बी दे रखा है, हमको पूछा है कि ए एंड बी निकालिए। ठीक, तो देखिए ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या होता था कि अगर ए बी
ए क्रॉस बी में है सच दैट कि ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी बिलोंग्स टू बी है, ऐसा। तो देखिए ए जो है वो ए में है और जो बी वाला है ये बी में है, तो ये वाला जो होंगे ना ये ए में आ जाएंगे, ये ए में आ जाएंगे। अब देखिए ए बी रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिखे, ए को एक बार लिख दिया और बी को भी एक बार लिख दिए, ये हो गया आपका सेट ए। इसी तरह से सेट बी निकाल लीजिए। देखिए सेकेंड वाला एलिमेंट सेट बी में आ जाएगा। 1 3 लिख चुके हैं, अब नहीं लिखेंगे। 1 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, 2 लिख दीजिए, ठीक है, हो गया। Let A and B be two sets such that A cross B consists of 6 elements. If 3 elements of A cross B are this, find A cross B and B cross A. देखो A क्रॉस B में अगर 6 एलिमेंट्स हैं, अगर एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी अगर 6 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज 6, और ए क्रॉस बी में 3 एलिमेंट्स तो दे रखे हैं, ठीक। तो अभी बताया कि ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या होता था। ए क्रॉस बी बोलता है अगर ए बी उसमें है तो ए जो है वो ए में होगा एंड जो बी होगा वो बी में होगा, ऐसा वो बोलता है। तो ये वाला जो है ना वो सेट ए में होगा, तो सेट ए क्या मिलेगा 1 2 3, ठीक। और बी में जो होगा ना वो सेकेंड वाला एलिमेंट होगा, तो जो रिपीट है उसको एक ही बार लिखना, तो 4 6। अब देखते हैं, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या है। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो पॉसिबिलिटीज क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक। तो जब ये 6 के इक्वल है, या तो ये 3 होगा या तो ये 2 होगा, तो 3 इंटू 2 6, या फिर ऐसे भी हो सकता है ना कि ये 2 हो जाए और ये 3 हो जाए, 3 इंटू 2 2 इंटू 3 6, ऐसे ही हो सकता है। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। हाँ, फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि ये 6 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए और ये 6 हो जाए, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। इतने ही सारे पॉसिबिलिटी, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अब देखिए ए 3 हो गया और बी 2 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, मतलब हमारा ये जो था ये ख़त्म हो गया, मतलब हमको ए और बी के जो एलिमेंट्स थे वो हमको मिल गए। तो अब हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं ना सिंपली। 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 3 6। इसी तरह से बी क्रॉस ए निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 6 1 6 2 और 6 3, बस यही आ जाएंगे। हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 11 है, द Cartesian product A cross A has 9 elements, among which are found -1 0 and 0 1.
find the set of A, find the set A and the remaining elements of, ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ, हाँ, A क्रॉस A, तो A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A आपको 9 दे रखा है। A क्रॉस A के जो 2 एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं, ठीक, ऐसा। अच्छा, A क्रॉस A नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, ठीक। तो ये 9 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का होल स्क्वायर। अब इस इधर ले आओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेगेटिव तो नहीं होता ना, तो ये 3 आ जाएगा। प्लस माइनस 3 इसलिए नहीं लिए क्योंकि नंबर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो सिर्फ 3 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जो है वो 3 है, मतलब हमको 3 एलिमेंट्स चाहिए A में। तो हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि A आपको 1 2 दे रखा, तो आप A क्रॉस A क्या निकालिएगा, 1 2 1 2, तो निकालिए 1 1 1 2 2 1 2 2, यही एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस A में। A क्रॉस A में आपके यही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। अब देखिए 1 और 1 अगर A क्रॉस A में है, मतलब 1, देखिए 1 A में है और 1 A में है ना। उसी तरह से अगर हम 1 2 को देखें, अगर 1 2 A क्रॉस A में है तो 1 भी A में है, 2 भी A में है। अब इसी तरह से 2 1 को देखें जो कि A क्रॉस A में है, तो 2 A में है और 1 A में है ना। ऐसे आप बेसिकली ऐसा भी समझ सकते हैं कि देखिए, अगर A क्रॉस B का डेफिनेशन था कि अगर A क्रॉस B में है तो A बिलोंग्स टू A होगा एंड B बिलोंग्स टू B होगा। तो अगर हम इस डेफिनेशन को A के जगह कर दें तो क्या आएगा, इसके जगह तो A भी रहने दीजिए और A के जगह A एंड इसके जगह आया है ना A, तो मतलब B भी कहाँ होगा, A में होगा। मतलब ये भी A में होगा और ये भी A में होगा। तो हमको 3 एलिमेंट्स चाहिए थे, तो A में क्या आ जाएगा, ये -1 इसमें है 0। अब 0 दोबारा तो लिखेंगे नहीं, तो एक बार तो आ चुका है 1 हमको डिफरेंट एलिमेंट मिला तो ये लिख दीजिए, यही 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे A में। तो आप अब A क्रॉस A निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, A क्रॉस A निकाल लीजिए, -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, ठीक। देखिए 3 एलिमेंट था। -1 -1 -1 0 -1 1 और इसी तरह से 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 और 1 1, यही ऑर्डर पेयर आ जाएंगे A क्रॉस A में। आपको ऐसे लेना होता है -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 1 1। हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 12। लेट A एंड B बी 2 सेट्स सच दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज़ 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज़ 2। इफ़ A B C D आर डिस्टिंक्ट एंड दिस इज आर इन A क्रॉस B, फाइंड A एंड B। देखो क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज़ 5
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में क्या है, ए 2, बी 3, से 2, डे 3, ए 2। तो मैंने अभी बताया, जैसे अब एक बार लास्ट बार बता ही देता हूँ क्योंकि अब इसके बाद तो एग्जाम्पल्स नहीं हो। जैसे अगर ए क्रॉस बी में अगर कोई एलिमेंट ए बी है ना, तो वो सच दैट ऐसा है कि ए जो है ना वो ए में है एंड ये जो बी है ना ये बी में है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए ये जो ऑड है, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा ना वो ए में होगा आपका, और ये जो सेकेंड वाला एलिमेंट होगा वो आपका कहाँ होगा, बी में होगा। ठीक, ऐसा समझ लीजिए। और अगर आपको एग्जांपल लेके समझना तो एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं आप। जैसे आप एग्जांपल ले ही लीजिए, जैसे 1 2 ले लीजिए और बी में 3 ले लीजिए। अब कीजिए ए क्रॉस बी निकाल लिए, क्या आएगा 1 3 2 3। जैसे आपने 1 3 को लिया, देखिए ये वाला 1 कहाँ है, ए में है। उसी तरह से ये 3 कहाँ है, बी में है। देखिए मैंने यही बोला था ना, ये वाला जो है वो ए में होगा और ये वाला जो है वो बी में होगा। तो सेम एज हेयर ऑल्सो, ये वाला आपका जाएगा ए में, ये वाला जाएगा आपका बी में, ये जाएगा ए में, ये जाएगा आपका बी में, ये जाएगा ए में, ये जाएगा बी में, ये जाएगा ए में, ये जाएगा बी में, ये जाएगा ए में और ये जाएगा बी में, ऐसा। तो देखिए ए और बी आपको यही दो सेट फाइंड करना है। ये ए में लिख दीजिए, ए में ए है, बी है, सी है, देखिए ए वाला देख रहे हैं, डी है और ई है। देखिए 5 थे, 5 आ गए। अब बी में 2 है, देखिए 2 है, बी में 3 है। 2 एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। 3 भी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो देखिए हो गया, ए और बी निकल गया। ठीक, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 है कि इफ लेट ए इज दिस, बी इज दिस, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली बनाना है, मतलब आपको ग्राफ बनाना है। बेसिकली आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। तो वही ग्राफ बनाना है जैसे बचपन में बनाते थे क्लास 10th में, वही ग्राफ बना। तो ए क्रॉस बी निकालिए। मैं क्या करता हूँ, सिंपली ए क्रॉस बी निकालता हूँ पहले। ए क्रॉस बी क्या निकलेगा, -1 2 -1 3। देखिए -1 2 -1 3 3 2 3 3 और 3 4 2 और 4 3। अब इसको ग्राफिकली, मतलब आपको इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या कीजिए, आप ग्राफ बना लीजिए। जैसे आप ये ग्राफ बनाइए, एक्स बोलिए, वाई बोलिए, 1 2 3 4 -1। मान लीजिए ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। -1 पे 2, देखिए ये आ गया ये पॉइंट। -1 पर 3, देखिए ये वाला पॉइंट। मतलब आपको ऐसे, जैसे अब 3 है ना, जैसे 3 है, 3 इस सेट में है तो आपको कुछ नहीं करना, 2 और 3 में दे देना है। 4 में देखिए आपको ऐसा ही आएगा। और अगर आप इसको ज्वाइन कीजिएगा ना तो आपका ऐसा बन जाएगा कुछ, ये देखिए ऐसा ही बनेगा कुछ। जैसे -1 2 ये वाला पॉइंट, -1 3 ये वाला पॉइंट, 3 2 कहाँ गया, अच्छा मैंने जो, अच्छा वो ठीक है ना, उसको स्केल से कीजिएगा तो ठीक बन जाएगा। 3 2 ये वाला पॉइंट, 3 3 ये वाला पॉइंट, 4 2 ये वाला पॉइंट, 4 3 ये वाला। ठीक है, बस ऐसा ही करना है। इसी तरह से आप बी क्रॉस ए निकाल लीजिए। बी क्रॉस ए क्या आएगा, 2 -1 2 3 2 4 ऐसा आ जाएगा। और फिर 3 -1 3 3
और 3 4। अब इसको अगर आप नंबर लाइन में प्लॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मतलब ग्राफिकली बनाना। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये वाला सेट का एलिमेंट है आपको ऐसे लिखना -1। अच्छा पहले ये हला ना तो ऐसे आ जाएगा -1, ये हो गया 0 1 और ये 2 3, और ये वाला ऐसे आना चाहिए। मान लीजिए ये हो गया आपका 3 और ये 4 हो गया मान लीजिए, और ये हो गया -1। तो आपने क्या निकाला है B क्रॉस A, मतलब आप ऐसे चले हैं। तो 2 पे देखिए, 2 पे इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए। अब 3 पर देखिए, ऐसे चले हैं ना, तो 3 पर इस तीनों पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप ऐसे प्लॉट कीजिए। 2 -1 देखिए, 2 -1 यही वाला पॉइंट है। 2 3 2 3 2 3 ये वाला पॉइंट है। 2 4 ये वाला पॉइंट है। 3 -1 ये वाला पॉइंट है। 3 3 ये वाला पॉइंट है। 3 4 ये वाला। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, लीजिए बन गया। अब A क्रॉस A निकालिए। A क्रॉस A क्या आएगा? A आपका -1 3 4 है, और A को एक बार और लिखिए -1 3 4। क्या आ जाएगा? -1 -1 -1 3 -1 4 3 -1 3 3 3 4 4 -1 4 3 और 4 4। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं ग्राफ बनाना, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए -1 1 2 3 4। ठीक, ये हो जाएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3, बस इतना काफ़ी है। अब प्लॉट कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस है ना, तो पहले ऐसे कर लीजिए -1 3 हल्का हल्का कर लीजिए। अब इसके ऊपर जितने भी है ना ये वाला प्लॉट कीजिए। -1 पर -1 का एक पॉइंट दे दीजिए, -1 के साथ एक 3 का पॉइंट दे दीजिए, और 4 का पॉइंट दे दीजिए। मतलब इस सेट के है ना वैसे पॉइंट दे दीजिए। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा तो आप सीधे सीधे प्लॉट कीजिए। -1 पर -1 -1 पर 3 -1 पर 4। अब इसी तरह से 3 है, 3 पर इन तीनों पॉइंट को प्लॉट कीजिए। जैसे ऐसे देखिए, 3 पर -1 3 पर 3 और 3 पर 4। नहीं पता चल रहा तो आप सिंपली ऐसे कर लीजिए, 4 पर 3 4 और -1 ऐसे। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 है, इफ A इज दिस एंड B इज दिस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना। तो पहला A क्रॉस B, निकालिए। A क्रॉस B निकालिए तो क्या आएगा? 1x 1y 3x 3y 5x 5y। अब इनको एरो डायग्राम है तो आप इसको A बोलिए, इसको B बोलिए। A में क्या एलिमेंट्स है? 1 3 5, और B में अब कुछ नहीं कीजिए, 1 के साथ x 1 के साथ y, 3 के साथ x 3 के साथ y, 5 के साथ x और 5 के साथ y। बस ऐसा कर देना, हो गया। अब इसी तरह से B क्रॉस A भी निकाल लीजिए। B क्रॉस A
उसके लिए आपको एक्स वाई क्रॉस 135 कराना है। तो करिए x1 x3 x5 y1 y3 और y5। अब एक्स वाई पहले था ना, तो ये b को पहले लिखिए और a को बाद में। वो गंदा सा बन रहा है। x1 x3 x5 हो गया। अब y का कर दीजिए y1 y3 y5 हो गया। एरो भी दे दीजिएगा, थोड़ा गंदा सा बन गया। ठीक, अब इसी तरह से a क्रॉस a निकालिए। a क्रॉस a क्या आएगा? 135 क्रॉस 135, तो ये आ जाएगा 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। अब इसको एरो डायग्राम में, ये a हो जाएगा 1 3 5 और ये भी a 1 3 5, तो ये 1 3 ऐसे कीजिए। अब ये अच्छा से करता हूँ 3 5 1 और ये 3 कहाँ जाएगा 5 पे, और फिर 5 3 पर और फिर 5 1 पर। ये हो गया, थोड़ा गिजमिच हो गया, वो ठीक था ज़्यादा है। ठीक, अब लास्ट जो पार्ट है वो है b क्रॉस b निकाल लीजिए। तो b क्रॉस b क्या आ जाएगा? एक्स वाई क्रॉस एक्स वाई करिए, एक्स 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 वाई वाई एक्स और वाई वाई, बस यही। अब इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लीजिए। ये बी एक्स वाई एक्स एक्स ये, और फिर वाई वाई ये ले।